नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिन भर। देसी खबर वाला झारखंड पर रोज सुबह 6 बजे आने वाला आपका खास कार्यक्रम, जहां आपको मिलती है झारखंड की बीते 24 घंटे की सबसे जरूरी और काम की खबरें, आसान भाषा और देसी अंदाज में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। झारखंड में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए फिर मंगाए जाएंगे आवेदन। झारखंड में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर एक बार फिर आवेदन मंगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्मिक विभाग को इस संबंध में निर्देश दे दिए हैं। गौरतलब है कि जून 2024 में राज्य सरकार ने मुख्य सूचना आयुक्त और 6 सूचना आयुक्तों के पद के लिए आवेदन मांगे थे, लेकिन अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। झारखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार को इस पर तेजी से कार्रवाई करने को कहा है। फिलहाल राज्य सूचना आयोग के सभी पद खाली है। 8 मई 2020 से आयोग में अपील और शिकायतों पर सुनवाई बंद है। उस समय तक 7,669 अपील और 71 शिकायतें लंबित थी। इसके बाद अब तक 12,000 नई अपीलें और 298 शिकायतें और दर्ज हो चुकी है। कुल मिलाकर 20,038 मामलों की सुनवाई रुकी हुई है। उम्मीद है नई आवेदन प्रक्रिया से नियुक्ति जल्द पूरी होगी। केंद्र पर बरसे हेमंत सोरेन, बोले संवैधानिक संस्थाओं का हो रहा दुरुपयोग। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। शनिवार को संसद के मॉनसून सत्र से पहले इंडिया गठबंधन की वर्चुअल बैठक में शामिल होकर उन्होंने ये बातें कही। हेमंत सोरेन ने कहा कि बिहार में जिस तरह मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जा रहा है, उससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक हितों के लिए संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने पहलगाम जैसे आतंकी हमलों को लेकर केंद्र से जवाब मांगा। हेमंत सोरेन ने कहा कि इस हमले पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को स्पष्ट समर्थन क्यों नहीं मिला, यह सवाल उठना चाहिए। साथ ही देश की विदेश नीति इतनी कमजोर क्यों रही, इस पर भी चर्चा जरूरी है। उन्होंने कहा कि इन सभी मुद्दों पर केंद्र से जवाब लेने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 8 दिन से बंद थी जल आपूर्ति, मौके पर पहुंची मंत्री दीपिका पांडे सिंह। अधिकारियों में मची अफरा तफरी। महागामा में पिछले 8 दिनों से जलापूर्ति ठप थी और प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था। लगातार शिकायतों के बाद शनिवार सुबह झारखंड सरकार की पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री दीपिका पांडे सिंह खुद पीएचईडी कार्यालय पहुंच गई। मंत्री के औचक निरीक्षण से कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। निरीक्षण के दौरान पता चला कि सबमर्सिबल मोटर और स्टार्टर खराब होने के कारण जलापूर्ति बाधित थी। दीपिका पांडे सिंह ने अधिकारियों से नाराजगी जताते हुए पूछा कि पहले से निर्देश दिए जाने के बावजूद अब तक मरम्मत क्यों नहीं हुई। मौके पर ही उन्होंने खराब मोटर को तुरंत ठीक कराने और जलापूर्ति बहाल करने का निर्देश दिया। झारखंड में अमीरों के पास भी लाल पीला राशन कार्ड, विभाग कर रहा जांच शुरू। झारखंड में राशन कार्ड से जुड़े एक बड़े गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। जिन लोगों का टर्नओवर 25 लाख रुपए तक है, जिनके पास कार है या जिनकी सालाना कमाई लाखों में है, वे भी गरीबों के लिए मिलने वाला मुफ्त चावल उठा रहे हैं। यह खुलासा तब हुआ जब आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक किया गया। डेटा से पता चला कि कुछ होटल मालिक, गोदाम मालिक और खनन व्यवसाय भी इस सूची में शामिल है। कई जिलों में ऐसे 1000 परिवार जो अपात्र होते हुए भी लाल और पीला राशन कार्ड के जरिए लाभ ले रहे हैं। अब विभाग ने इन अपात्र परिवारों की सूची बनानी शुरू कर दी है और सभी का राशन कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि ये लोग गरीबों के हक पर डाका डाल रहे हैं। रांची में शराब दुकानों पर छापेमारी, आयुक्त बने ग्राहक, मोराबादी से 4 गिरफ्तार। रांची में शुक्रवार को उत्पाद विभाग ने कई शराब दुकानों का औचक निरीक्षण किया। खुद उत्पाद आयुक्त रविशंकर शुक्ला सड़कों पर उतरे और देशी विदेशी शराब दुकानों की जांच की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्टॉक रजिस्टर, सीसीटीवी, बिलिंग सिस्टम और होमगार्ड की तैनाती की बारीकी से जांच की। मोराबादी इलाके में आयुक्त खुद एक आम ग्राहक बनकर दुकान पहुंचे और शराब की बोतल खरीदी। उन्होंने देखा कि बिल सही दिया जा रहा है या नहीं और नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। इस कार्रवाई में मोराबादी की एक शराब दुकान से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें प्रभात रंजन सिंह, विजय कुमार और निखिल कुमार साहू की पहचान हो गई है। आयुक्त रविशंकर शुक्ला ने कहा कि शराब बिक्री में पारदर्शिता जरूरी है और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। झारखंड की खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। जुड़े रहिए देसी खबर वाला झारखंड के साथ, क्योंकि कल सुबह ठीक 6 बजे हम फिर हाजिर होंगे झारखंड के बीते 24 घंटे की तमाम महत्वपूर्ण और आपके काम की खबरों के साथ। मिलते हैं कल सुबह, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।